अगर आप बीएससी नर्सिंग या जीएनएम में एडमिशन लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हो कि नीट के थ्रू एडमिशन होगा या आरयूएचएस अपना जो सीयूईटी का एग्जाम है जो कंडक्ट करवाएगी, तो ये वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाला है, क्योंकि एक गलत एग्जाम चूज करने से आपका 1 साल है जो वेस्ट हो सकता है। इस वीडियो में क्लियर करूंगा कि नीट से कौन से कॉलेजेस में एडमिशन होगा और इसमें आरयूएचएस का कौन क्या रोल रहेगा और आपको किस एग्जाम की प्रिपरेशन है जो स्टार्ट करनी चाहिए, इसी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो आगे बढ़ाते हैं। अभी जो एनटीए ने जो हमारा नोटिफिकेशन निकाला था उसमें हमारे जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, उन्होंने क्या बोला है कि जो मिलिट्री से जुड़े हुए जो भी हॉस्पिटल्स और कॉलेजेस है उनमें बीएससी नर्सिंग के जो 2026 का बैच आने वाला है उसमें एडमिशन है वो नीट यूजी के थ्रू देंगे। एंड इन्होंने एक लाइन और मेंशन की है कि जो बीएससी नर्सिंग का 4th ईयर का जो कोर्स होता है उसमें भी एडमिशन है वो नीट यूजी के स्कोर के थ्रू दिया जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो राजस्थान के अंदर आरयूएचएस जो अपने एग्जाम्स है जो कंडक्ट करवाती थी, अगर क्या वो कंडक्ट न करवाकर अब डायरेक्ट नीट के थ्रू एडमिशन दिए जाएंगे, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है या आपको किसी ने बताया है तो ये बिल्कुल ही गलत इंफॉर्मेशन है। जो नीट के थ्रू हमारे जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन है जो किए जाते हैं वो हमारे ओनली फॉर जो हमारे एम्स है या जो भी स्टेट के कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेज है उन्हीं में नीट के थ्रू है जो एडमिशन दिया जाता है। अगर हम बात करें तो राजस्थान में अब की बार भी जो हमारे आरयूएचएस का सीयूईटी एग्जाम होगा उसी के थ्रू एडमिशन होगा। जो हमारी आरयूएचएस यूनिवर्सिटी है वो अपना एग्जाम खुद कंडक्ट करवाएगी और जो बीएससी नर्सिंग के लिए एडमिशन है वो देगी। अगर हम बात करें तो नीट के थ्रू एडमिशन है जो राजस्थान के अंदर नहीं होने वाला है। एंड जो हमारे आरयूएचएस जो एग्जाम कंडक्ट करवाएगी उसके रिगार्डिंग आईएनसी ने अपनी गाइडलाइन पहले से ही दे दी है। एंड जो हम बात करें जो नीट का एग्जाम है वो हमारा 8 फरवरी से उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे एंड जो 6 मार्च है उस तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। एंड जो अब एग्जाम की बात करें तो एग्जाम हमारा 3 मई को कंडक्ट करवाया जाएगा, 3 मई 2026। एंड अब हम बात करते हैं हमारे जो आईएनसी की गाइडलाइन है उसके अंदर हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने क्या कहा है हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें तो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन है उनके रिगार्डिंग किसी प्रकार की गाइडलाइन है, कोर्स की हो गई, एग्जाम्स की हो गई या एडमिशन की गाइडलाइन है वो हमारी आईएनसी है जो प्रोवाइड करवाती है। ओके, एंड अब हम डिस्कस करते हैं हमारे आईएनसी की गाइडलाइन के ऊपर। जो हमारी इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग है जो काउंसिल है इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में क्या कहा है कि जो बीएससी नर्सिंग के जो एडमिशन होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो अपने स्तर पर है कंडक्ट करवा सकती है। इन्होंने बोला है कि जो एडमिशन है बीएससी नर्सिंग के लिए 2026 और 27 का बैच है उसके लिए, तो जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपना है जो शेड्यूल किया जा सकता है। इन्होंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट कॉमन एंट्रेंस सेल या यूनिवर्सिटी जो स्टेट गवर्नमेंट की जो या स्टेट की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उन्हीं के द्वारा जो बीएससी नर्सिंग के कोर्स के लिए वो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। एंड इन्होंने बोला है कि एडमिशन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कैंडिडेट्स along with the criteria and entrance examination is given in the BSc nursing syllabus and shall be strictly adhered to। इन्होंने बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो भी नर्सिंग में एडमिशन लिए जाएंगे एंड उनके सिलेबस से रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनकी इन्होंने एक पहले पीडीएफ वो अपनी पब्लिश कर दी थी और इन्होंने अपनी इसमें यही बोला है कि जो बीएससी नर्सिंग के एडमिशन है वो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्तर पर है वो कंडक्ट करवा सकती है। अगर हम बात करें तो ये एग्जाम हमारा 15 जून से पहले पहले हो जाएगा एंड इसकी जो एडमिशन की लास्ट डेट रहेगी, लास्ट काउंसलिंग की अंतिम डेट है वो 30 सितंबर 2026 रहेगी। इसके बाद में किसी प्रकार के कोई एडमिशन है वो नहीं दिए जाएंगे। तो आपको आरयूएचएस सीयूटी के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है न कि नीट की। अगर आपको अपना सिलेक्शन लेना है तो आपको आरयूएचएस सीयूटी की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है, अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है एंड आपका जो नर्सिंग का सपना है वो आपको पूरा करना है। नीट के थ्रू एडमिशन है वो बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे।
तो आप सही इंफॉर्मेशन ले, दोनों नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़े एंड अपने डाउट क्लियर करें। थैंक यू।